हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। मैं हूं ब्यूटी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी चैप्टर 2 राम लक्ष्मण प्रसाद संवाद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो कविता को समझने से पहले हम लोग जो रचयिता है तुलसीदास जी, उनके जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं। जो तुलसीदास जी है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था, 1532 में हुआ था। और कुछ विद्वान उनको जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। तो जो तुलसीदास जी थे, उनके जन्म स्थान दो माना जाता है, एक बांदा जिले के राजापुर गांव में और दूसरा सोरो जो जिला एटा में है। और रामचरित के रचयिता भी तुलसीदास जी है, जहाँ पर हमें रामायण के बारे में हमें जानने को मिला है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि रामचरितमानस के लेखक या फिर ग्रंथ का रचयिता कौन है, तो आपको क्या लिखना है? तुलसीदास जी लिखना है। ठीक है। तुलसीदास के रामचरितमानस रचना के अलावा और भी अनेकों रचनाएं थी जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। क्या क्या थी वो रचनाएं? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। और जो उनकी रचनाएं होती थी वो मुख्यतः दो भाषाओं में होती थी, एक अवधी भाषा में और एक ब्रज भाषा में। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में की है। और विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो भी अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए हम लोग एक एक वर्ड को डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का शीर्षक क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें टोटल 6 चौपाई है और ये चौपाई किससे लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, दो पंक्ति को लेकर उसका वर्ड मीनिंग के साथ समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस कविता में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हो रहा है, ये यहाँ पर इस कविता में दिया गया है। तो ये संवाद उस समय का लिया गया है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था, जहाँ पर चारों तरफ से राजाएं आई थी, जिसमें विश्वामित्र और गुरु के साथ राम और लक्ष्मण जी भी आए थे। तो स्वयंवर में राजा जनक ने एक शर्त रखा था कि जो भी इस शिव के धनुष को उठा देंगे, उनका विवाह सीता जी के साथ हो जाएगा। और जब श्री राम बहुत ही सहजता से उस धनुष को उठा लेते हैं और उनके हाथों से वो धनुष टूट जाता है, तो चारों तरफ बिजली गरजने लग जाती है। बिजली गरजते देखते ही परशुराम जी को ये पता चल जाता है कि उनके गुरु का जो धनुष था, शिव का जो धनुष था, वो टूट चुका है। जिसके लिए वो काफी ज्यादा गुस्से में होके वो उस राजदरबार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर होता है। वो काफी गुस्से में सभा में पहुंचते हैं और वहां पर सभी से पूछने लग जाते हैं कि कौन है वो मूर्ख आदमी, किसने हिम्मत की है शिव के धनुष को तोड़ने की। और यहीं से हमारा जो ये संवाद है राम लक्ष्मण परशुराम का, ये शुरुआत होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब परशुराम जी समारोह में आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, सबसे सभी लोगों से सवाल पूछते हैं कि ये जो धनुष है ये किसने गलती की है तोड़ने की, गुस्से में। तब श्री राम जी आगे क्या बोलते हैं, तो ये पहली दो पंक्तियों में वही लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कविता स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पहले दो पंक्तियों में श्री राम जी परशुराम से बोल रहे हैं, नाथ शंभु धनु भज निहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही। तो ये जो कविता ये अवध भाषा में लिखी गई है, तो आपको वर्ड्स को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। पहले एक एक करके हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं, फिर हम लोग उसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारा नाथ का मतलब क्या है? स्वामी। शंभुधनि मतलब शिव का धनुष। भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। कोई मतलब ही होगा। ये मतलब कोई। आयुषी मतलब आज्ञा। का मतलब क्या। कहिए मतलब कहते। किन मतलब क्यों। मोही मतलब मुझे। सुनी मतलब सुनना होता है। रिसाई मतलब क्रोध करना। बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी। मुनि मतलब ऋषि मुनि ब्राह्मण। यहाँ पर मुनि जो वर्ड है वो परशुराम जी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। तो जब परशुराम क्रोध होकर दरबार में सबसे पूछने लग जाते हैं कि ये जो धनुष है शिव का, वो किसने तोड़ा है, तो यहाँ पर राम जी विनम्र भाव से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला तो आपका ही कोई एक दास होगा। आज्ञा क्या कहते क्यों मुझे, मतलब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सेंटेंस में मिलाए तो क्या होगा? आपकी आज्ञा क्या है, आप मुझे बोल दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी मतलब सुनना। तो जब मुनि किसके लिए यूज हो रहा है? परशुराम जी के लिए यूज हो रहा है। जब परशुराम जी ये सुनते हैं ये बात, तो वो काफी ज्यादा क्रोधी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में वो कहने लग जाते हैं। तो आगे के दो पंक्ति में वो क्या कहते हैं यहाँ पर देखते हैं। शिव को जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। तो यहाँ पर पहले इसका हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सेवक मतलब सेवक। सो मतलब वह। सेवकाई मतलब सेवा। अरिकरणी मतलब दुश्मनी। करी मतलब काम। करे मतलब करना।
लड़ाई मतलब लड़ाई, जेही मतलब जिसने, तोरा मतलब तोड़ा, सहस्बाहु मतलब हजार भुजा वाला। तो ये जो सहस्बाहु आपको यहाँ पर वर्ड मिलेंगे, तो इसका मैं एक बार आपको शॉर्ट यहाँ पर डेफिनेशन देती हूँ। तो जो सहस्बाहु है उनका असली नाम क्या था? कार्तवीर्य था, और इनकी हजार भुजाएं थी, इसलिए इनको सहस्बाहु कहा जाता था। और ये जो सहस्बाहु है वो परशुराम जी के सबसे बड़े शत्रु है, जिन्होंने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध किया था। तो यहाँ पर जब सहस्बाहु आएगा तो आपको ये पता रहना चाहिए, जो सहस्बाहु है वो जो परशुराम जी उनके काफी बड़े सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है। सम मतलब क्या होता है? समान। सो मतलब वो। रिपु मतलब शत्रु। मोरा मतलब मेरा। ठीक है। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्बाहु के समान ही मेरा वो शत्रु बन चुका है। कि हे राम, जिसने भी ये जो धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्बाहु, जिस जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, उसी के समान बन चुका है। वो गुस्से में पूरा ये बात राम को बोलने लग गए। ठीक है। और इसके आगे भी परशुराम जी कहते हैं, तो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहिए सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरिये अवमाने। इसका हम लोग पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आपको इस पद में जहां भी आपको सो दिखे उसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या होगा, वही होगा। ठीक है। बिलगाव मतलब अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर, जहिए मतलब जाएंगे, परशुधरी मतलब फरसा को धारण करने वाला। तो फरसा को किसने धारण किया था? परशुराम जी ने। अवमाने मतलब अपमान करना। तो यहाँ पर आगे परशुराम जी कहते हैं कि समाज को छोड़कर वो अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजाएं मारे जाएंगे। मतलब वो जो भी है जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वो जो सभी लोग यहाँ पे बैठे उससे अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजाएं हैं मैं सबको मार डालूंगा। तो परशुराम जी के गुस्से से भरी बातों को सुनकर जो लक्ष्मण जी थे वो मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं, बोले परशुधरे अवमाने, मतलब जो फरसा का धारण करने वाले जो परशुराम जी है उनका अपमान करते हुए उनको कहने लग जाते हैं। आगे के दो पंक्तियों में क्या लक्ष्मण जी कहते हैं वो देखते हैं। बहुत धुन ही तोरी लड़काई, कबू न असीरिस किन्हीं गुसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, तूने रिसाई का भृगुकुल केतु। इसका हम लोग पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बहु मतलब बहुत से, धनु मतलब छोटे धनुष, तोरी मतलब तोरा, लड़काई मतलब बचपन में, कबहू मतलब कभी, न मतलब नहीं, असी मतलब ऐसा, रिस मतलब गुस्सा, किन्हीं मतलब किसी, गुसाई मतलब ब्राह्मण मुनि, यही मतलब इस, यही मतलब किसके, हेतु मतलब लिए, रिसाई मतलब फिर से क्या है? गुस्सा, का मतलब कहना, भृगुकुल केतु मतलब परशुराम। तो जो परशुराम थे उनके जो पूर्वज थे उनको भृगु कहा जाता था, इसलिए उनको भृगुकुल केतु कहा जाता है। मतलब भृगु जो कुल थे उनकी ध्वज, केतु मतलब क्या होता है? ध्वज होता है। तो यहाँ पर भृगुकुल केतु का मतलब किसको कहा जा रहा है? परशुराम जी को कहा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को तीखे ताने देते हुए कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ा है, बट तब तो किसी ब्राह्मण ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, इतना क्रोध नहीं किया, तो इसी धनुष पे इतना ममता, इतना मोह क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी का व्यंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर पूछने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ताने देते हुए, व्यंग देते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे छोटे धनुष बहुत सारे तोड़े होंगे, तब तो किसी ब्राह्मण ने गुस्सा नहीं किया जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। और इनकी ताने वाली बातें सुनकर जो परशुराम जी थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आगे कहते हैं, रे निर्बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धुनि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसका हम फर्स्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नृप मतलब राजा का बेटा, काल बस मतलब मृत्यु के बस में, बोलत मतलब बोल रहे हो, तो ही मतलब तुझे, संभार मतलब संभालो, धनु ही मतलब छोटा धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का धनुष, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा, संसार मतलब दुनिया, संसार। यहाँ पर परशुराम जी काफी गुस्से में होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजा के बेटा, तुम मृत्यु के वश में होने से तुम्हें कुछ भी होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, इसलिए खुद को संभालो। ये जो छोटा धनुष है ये शिव जी के धनुष के समान नहीं, ये पूरा संसार जानता है। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि ये जो शिव का धनुष है वो तुम्हारे बचपन में तोड़े हुए धनुष से कहीं ज्यादा अधिक बढ़कर है। ठीक है। तो परशुराम की इन बातों को सुनकर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो पहले इसका हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कहा मतलब कहे, हंसी मतलब हंसकर, हमरे मतलब हमारे, जाना मतलब समझ, सुनो मतलब सुनो, का मतलब क्या, क्षति मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, जुन मतलब पुराना, तोरे मतलब तोड़ने में, नयन मतलब नया, भोरे मतलब धोखा से।
तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को मजाक बनाकर हंसते हुए कहते हैं कि मेरे समझ में तो सभी धनुषें समान होती है। क्या लाभ क्या हानि, इसके टूटने से क्या ही लाभ होता है, क्या ही हानि होता है। ये तो धनुष पुराना था, इसके टूटने से क्या ही लाभ होगा, क्या ही हानि होगा। राम को लगा कि ये धनुष नया है, लेकिन उसे धोखा हो गया, इस धनुष को नया देख लिया। फिर आगे कहते हैं, छूत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाव न मोरा। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। छुवत टूट मतलब छूते ही टूट गया, दोसु मतलब दोषी, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कारण, करिय मतलब करना, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब गुस्सा, चिते मतलब देखकर, परसु मतलब फरसा, की ओरा, रे सठ सठ मतलब दुष्ट, सुनेहु मतलब सुना है, स्वभाव मतलब स्वभाव। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बिना कारण आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। राम के छूते ही धनुष टूट गया, तो ये राम जी इसके दोषी नहीं है, इनका ये दोष नहीं है। लक्ष्मण की इन तीखी बातों को सुनकर परशुराम को काफी गुस्सा आने लग गया और वो अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट बालक, तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं कैसा हूँ, मैं कितना गुस्से वाला हूँ, मैं कितना गुस्सैल हूँ। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं, बाल को बोली बधे नहीं तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बालू को बोली बधो, बधो मतलब वध, तो ही मतलब तुम्हारा, जर मतलब मूर्ख, जाने मतलब जानते हो, मोही मतलब मुझे, अति को ही मतलब बहुत अधिक क्रोधित, विश्व विदित मतलब दुनिया में प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब दुश्मन। यहाँ पर परशुराम जी काफी गुस्से में होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर तब से वध नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मूर्ख मुनि हूँ, मतलब मूर्ख ब्राह्मण समझते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरा जो स्वभाव है वो काफी ज्यादा क्रोधित है, मुझे हर बात पे गुस्सा आता है, मैं काफी गुस्सैला हूँ। यहाँ पर ये परशुराम जी कहते हैं, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब पूरी दुनिया को पता है कि जो क्षत्रिय कुल के होते हैं वो सबसे बड़े मेरे दुश्मन है। तो क्षत्रिय कुल यहाँ पर परशुराम जी का दुश्मन क्यों है, क्योंकि जो सहस्त्रबाहु था जिन्होंने परशुराम जी के पिता का वध किया था, वो क्षत्रिय कुल के थे और उनके पिता के वध का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। और तभी से परशुराम जी का क्षत्रिय कुल के सभी लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। और तभी से परशुराम जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि पृथ्वी पे मैं किसी भी क्षत्रिय कुल को जीवित नहीं छोड़ूंगा और उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि दुनिया में सबको पता है, ये पूरा प्रसिद्ध है कि जो क्षत्रिय कुल के होते हैं वो मेरे दुश्मन होते हैं। और जो रघुवंशी थे राम और लक्ष्मण, वो भी क्षत्रिय कुल से आते थे, इसलिए रघुवंशी भी परशुराम जी के दुश्मन बन चुके हैं। आगे के दो पंक्तियों में परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवनक दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। भुज बल मतलब भुजाओं के बल से, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, किन्हीं मतलब कारण, विपुल मतलब बहुत, मही देवन्ना मतलब ब्राह्मणों को, दिनी मतलब दान देना, छेद निहारा मतलब काट डाला, बिलोकी मतलब देखकर, महेश कुमार मतलब राजकुमार। तो यहाँ पर परशुराम जी गुस्से में होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से बिना कारण राजाओं के साथ युद्ध किया है, उनकी भूमियों को जीता है और बहुत से ब्राह्मणों को दान दे दिया है। आगे कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से जो सहस बाहु थे, जिसके 1000 भुजाएं थे, उसको भी मैंने काट डाला है। तो यहाँ पर परशुराम जी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और लक्ष्मण को अपनी वीरता के बारे में बता रहे हैं। तो आगे की दो पंक्ति में भी परशुराम जी काफी गुस्से में होकर लक्ष्मण से कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भ न के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। पहले इनका वर्ड में हम समझ लेते हैं। तो जनी मतलब मत, सोच बस मतलब चिंता, करसी मतलब करना, महिष किशोर मतलब राजकुमार, गर्भना मतलब गर्भ के, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब नष्ट, मोर मतलब मेरा, घोर मतलब अत्यधिक भयंकर। अब परसों मतलब आपको पता ही है यहाँ पर क्या होगा, फरसा। परसों मतलब क्या होता है, फरसा। तो जहां पे आपको परसों वर्ड मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि फरसा हो रहा है, क्योंकि परसों वर्ड काफी बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम मुझसे मत भिड़ो, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो, अपने मौत को क्यों बुला रहे हो। इस तरह से वो धमकी भरी बातें करते हैं वो लक्ष्मण जी को। और आगे परशुराम जी कहते हैं कि जो मेरा फरसा है वो काफी ज्यादा भयंकर है, मेरा फरसा का गर्जना सुनकर जो गर्भ में बच्चा भी रहता है वो भी खराब हो जाता है।
अर्थात परशुराम जी का फरसा इतना ज्यादा भयंकर था कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उनके पेट में बच्चा है, वो भी खराब हो जाता था, वो भी बच्चा नष्ट हो जाता था। उनका फरसा इतना भयंकर है। तो ये सब बातें परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। आगे की दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिषि महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उरावन फूकी पहाड़ो। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बिहसी मतलब हंसकर, लखनऊ बोले मृदुबानी, मृदुबानी मतलब कोमल वाणी, अहो मुनिषि, मुनिषि मतलब महान, महाभट मतलब योद्धा, मानी मतलब मानना, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखाओ कुठारी मतलब फरसा। ठीक है। चाहत मतलब चाहते, उरावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़। तो यहाँ पर परशुराम जी के काफी गुस्से वाली बातों को सुनते हुए लक्ष्मण जी हंसते हुए काफी मीठी वाणी में परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनि, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से व्यंग करते हुए परशुराम जी से कहते हैं, आप खुद को तो महान योद्धा समझ रहे हैं, बार-बार आप मुझे सिर्फ फरसा ही दिखाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फूँक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, "यह कुमर बतिया कोई नाही, ते तर्जनी देखी मरि जाहि। देखि कुठारो सरासन बना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना।" इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यह मतलब यहाँ, कुम्हर बतिया मतलब छुई-मुई का पौधा, कोई मतलब कोई, नाही मतलब नहीं है। ये तरजनी, तरजनी क्या होता है? अंगूठे के पास वाला जो उँगली होता है, उसको तरजनी बोला जाता है। वो उस उँगली का नाम क्या है? तरजनी है। देखी मरी मतलब मर, जाहि मतलब जाए। देखी कुठारू, कुठारू मतलब फरसा। तो यहाँ पर कुठारू मतलब भी क्या हो रहा है? फरसा आ रहा है। तो ये वर्ड बार-बार आ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कुठारू मतलब क्या होता है? फरसा होता है। सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण। मैं कुछ कहा सहित, सहित मतलब साथ, अभिमाना। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई छुई वाला पौधा नहीं है कि जो आप उंगली दिखाएंगे और मर जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परशुराम जी क्रोध में अपनी तर्जनी उंगली को दिखाकर कह रहे थे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपका फरसा, धनुष और बाण को देखते हुए मैंने सोचा कि आप क्षत्रिय हैं और इसलिए मैं काफी ज्यादा विनम्र से, काफी शांत होकर आपको ये बात सब बोल रहा था। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपने जो ये फरसा, धनुष, बाण धारण किया है, उसके लिए ही मैं अभिमान से आपके साथ तब से बात कर रहा था। आगे के दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी बोलते हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो भृगुसुत का मतलब क्या होता है? भृगुवंशी। तो भृगुवंशी कौन थे? परशुराम के पूर्वज थे। तो किसको बोला जा रहा है भृगुवंशी बोलकर? परशुराम जी को। समझो जनु बिलोकी मतलब देखकर, कहो मतलब बोला, सहो मतलब सहन, रिस मतलब गुस्सा, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, अरु मतलब और, गाई मतलब गाय, कुल मतलब परिवार, सुराई मतलब वीरता। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके हाथ में फरसा, धनुष, बाण को देखकर मुझे लग रहा था आप क्षत्रिय थे, इसलिए मैं तब से अभिमान से बात कर रहा था। लेकिन आपने तो जनेऊ पहना है जिससे लग रहा है कि आप एक भृगुवंशी के ब्राह्मण हैं। इसलिए इस जनेऊ को देखते ही आपने मुझे जो कुछ भी कहा उसको मैं सहन कर रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, अपने गुस्से को रोक रहा हूँ। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में किसी भी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पे अपना बल नहीं दिखाया जाता, अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। ठीक है। आगे की पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं, बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हो पा पड़िए तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। तो फर्स्ट इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बंधे मतलब मारने से, अपकीर्ति मतलब बेइज्जती, पापड़िए मतलब पैर पड़ूंगा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, सम मतलब समान, धरो मतलब धारण, कुठारा मतलब फरसा। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में किसी भी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय को नहीं मारते हैं, उनके मारने में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि अगर मारेंगे तो हमें पाप ही लगेगा और उनसे अगर हार जाएंगे तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। इसलिए हम उन पे वीरता दिखाते नहीं, इससे हम युद्ध ही नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप मारते भी हो तो मैं आपके पैर पड़ लूंगा। और आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपने जो ये
फरसा धनुष बाण लिए हैं वो व्यर्थ के लिए है, वो बेकार के लिए है, बेकार के धारण किए हैं, क्योंकि आपका जो वचन है, आपका जो बोली है वो करोड़ों वज्र के समान है। तो वज्र का मतलब क्या है? वज्र एक शक्तिशाली शस्त्र है, जिस शस्त्र को इंद्र देवता प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी का जो वचन है, उनका बोली है, वो करोड़ों वज्र के समान तुलना करते हुए कह रहे हैं परशुराम जी से। आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृंगु बस मणि, बोले गिरा गंभीर। इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जो बिलो की मतलब देखकर, कहु मतलब कह दिया हो, क्षमतु मतलब क्षमा, धीर मतलब धैर्यवान, सुनी सरोज सरोज मतलब क्रोध में भरकर, भृंगु बंस मणि, भृगु फिर से वर्ड यूज हो गया। तो भृगु किसको बोला गया है? परशुराम जी के पूर्वज को बोला गया था। जब जब ये भृगु वर्ड यूज होगा, ये किसको बोला जा रहा होगा? परशुराम जी को बोला जा रहा होगा। गिरा मतलब वाणी, गंभीर। और आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी के फरसा धनुष और बाण का व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर आपको मैंने कुछ कह भी दिया है, आप मुझे महामुनि माफ कर दीजिए। लक्ष्मण की ये बातें ठीक उसी प्रकार परशुराम के ऊपर काम करी थी, जिस प्रकार आग में घी डालना हो। तो लक्ष्मण की इन व्यंग वाली बातों को सुनकर परशुराम जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उनके काफी भारी आवाज में गुस्से से भरकर वो कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालको, कुटिलो काल बस निज कुल घालको, मानो बंस राकेश कलंको, निपट निरकुशु अबुध असंको। पर इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। कौशिक मतलब विश्वामित्र, मंद मतलब मूर्ख, यहू मतलब यह, कुटिलो मतलब दुष्ट, कालबस मतलब मृत्यु के बस, घालको मतलब घातक, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, राकेश कलंको मतलब चंद्रमा का कलंक, निपट मतलब पूरी तरह, निरंकुश मतलब जिस पर किसी का वश न चले, आबुद मतलब नासमझ, असंको मतलब शंका रहित। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अब वो लक्ष्मण को ना कहकर विश्वामित्र जो लक्ष्मण के गुरु थे, उनको कहने लग जाते हैं कि हे विश्वामित्र, ये लड़का तो मूर्ख है, मंद बुद्धि का है, और ये मृत्यु के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। और आगे परशुराम जी कहते हैं कि ये जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर लक्ष्मण को कहा जा रहा है कि ये जो सूर्यवंशी है, वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चंद्रमा पे कलंक लगा हुआ है। ये पूरी तरह से अपने वश में नहीं है, एकदम नासमझ हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये सारी बात काफी गुस्से में होकर विश्वामित्र से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, काल कौलु हो ही छन माही, कहो पुकारे खोरी मोही नाही, तुम हट कहो जो चहो उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। काल कौलु मतलब मृत्यु का भोजन, छन माही मतलब क्षण भर में, खोरी मोही मतलब दोष मुझे, हट कहो मतलब रोक लो, चहो उबारा मतलब चाहते हो बचाना, प्रतापु मतलब बढ़ाकर, बलु मतलब बल, रोसु मतलब क्रोध। तो इन दो पंक्तियों में परशुराम जी विश्वामित्र से काफी गुस्से में होकर कहते हैं कि मैं तो अब क्षण भर में इसको मार डालूंगा। मैं अभी से ये बात कर रहा हूँ, बाद में मुझे मत दोष देना कि मैंने आपको नहीं बताया। अगर इसे तुम बचाना चाहते हो तो इसे बताओ कि मैं कितना बलवान हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ, मेरा क्रोध कितना है, ताकि वो इस तरह से निडर होकर मुझसे बात ना करे। तो हे विश्वामित्र, आप अपने शिष्य को समझाइए। तो यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र से ये सब बातें कहते हैं। और इन सभी बातों को सुनते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहो मुनि सुसु तुम्हारा, तुम्हें अछत हो बरन पारा, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लखन कहो मुनि सुजुसु, सुजुसु मतलब स्वभाव, अछत मतलब आपके रहते हुए, वर्ण्य मतलब वर्णन, पारा मतलब दूसरा, मुंह मतलब मुंह, करनी मतलब काम, भांति मतलब प्रकार, वर्णि मतलब वर्णन किया। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से ताने देते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, आपके रहते हुए आपका वर्णन कोई दूसरा और कैसे कर सकता है? आप तो खुद के मुंह से खुद का ही बढ़ाई करते रहते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना गुस्सैला हूँ, मैंने कितने राजाओं का वध कर दिया है, क्या क्या किया है। आप तो खुद अपने मुंह से खुद ही का वर्णन कर रहे हैं, कई प्रकार से अपना वर्णन किए जा रहे हैं, तो दूसरा और कोई क्या वर्णन करेगा, कोई क्या बताएगा आपके बारे में? इस तरह से व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। आगे और ताने देते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत ना पाओ शोभा। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नहीं संतोषु न पुनि, पुनि मतलब फिर, कछु मतलब कुछ, जनि मतलब मत, रिस मतलब क्रोध, दुस्सा मतलब असहाय, सहो मतलब सहन करना, वीरव्रत तुम मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर मतलब धैर्यवान, अक्षोभा मतलब क्रोध रहित,
गाड़ी मतलब गाली, शोभा मतलब शोभा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि इतना कुछ कहने के बाद भी अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह दीजिए। अपने गुस्से को मत रोकिए, खुद को असहाय मत समझिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं। आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है, क्रोध रहित थे आप, और आप जो ये गाली दे रहे हैं आप पे शोभा नहीं दे रहा है। आगे और लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी कढ़ी, कही न जना वही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सूर मतलब योद्धा, समर मतलब युद्ध, करनी मतलब काम, कही मतलब परिचित, जाना वही मतलब अपने, आपो मतलब आपको, रण मतलब युद्ध भूमि, रिपु मतलब शत्रु, कथई मतलब कहते, प्रताप मतलब प्रशंसा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी और ताने देते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि जो योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में लड़ाई करता है, ना कि अपना परिचय देता है। अगर कोई भी योद्धा अपना परिचय देता है तो शत्रु को क्या लगता है कि वो कायर है, इसलिए अपनी प्रशंसा कर रहा है। अगर वो योद्धा है तो वो युद्ध करेगा, अपने परिचय नहीं देगा। इसलिए हे विश्वामित्र, आप तो अपने प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, इसका मतलब आप योद्धा नहीं है। यहाँ पर ये कहने का लक्ष्मण जी का मतलब है। ठीक है, आगे कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसों सुधारी धरे घर घोरा। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कालू मतलब मृत्यु, हाक मतलब आवाज लगाना, जनु मतलब जैसे, लावा मतलब लगाना, मोही मतलब मुझे, लागी मतलब लेना, बुलावा मतलब बुला, सुधारी मतलब संभाल कर, धरे मतलब धारण, कर मतलब हाथ, घोड़ा मतलब भयंकर। यहाँ पर लक्ष्मण जी और ताने देते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि आप जो बार बार ये काल को बुला रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे ही बुला रहे हैं। लक्ष्मण की इन कठोर बातों को सुनकर परशुराम अपने फरसे के हाथ को और अच्छे से पकड़ के काफी भयंकर तरीके से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मतलब अपने हाथ में फरसे को लेकर पूरा तैयार हो जाते हैं लक्ष्मण का वध करने के लिए। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं, अब जनी देव दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बाल को बद जोगो, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। इसका हम लोग वर्ड मीनिंग फर्स्ट देख लेते हैं। जनी मतलब मत, दे मतलब देना, दोसु मतलब दोस्त, मोही मतलब मुझे, लोग मतलब लोग, कटुबादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला, बदजोगु मतलब मरने योग्य, बिलोकी मतलब समझकर, बाचा मतलब बचाया, मरनिहार मतलब मरने वाला, भा मतलब हो गया, साचा मतलब सच में ही। जब भी परशुराम जी काफी गुस्से में होकर कहने लग जाता है कि मुझे कोई मत दोष देना, ये जो कड़वे वचन बोलने वाला बालक है अब ये मरने योग्य हो गया है। तब से इसको बालक समझ के मैं इससे बचा रहा था, ये बच रहा था, ये सच में अब मरने वाला हो गया है। तो यहाँ पर परशुराम जी सभा में बैठे सभी लोगों से कहने लग जाते हैं कि मुझे बाद में कोई दोष मत देना, अब ये लड़का जो कड़वा बोल रहा है ये अब मरने योग्य हो गया है। तब से मैं इसको बालक समझ के इसको मार नहीं रहा था, लेकिन अब सच में ये मरने योग्य हो गया है। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक कहा क्षम्य अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर ठुकार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसका हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो कौशिक मतलब विश्वामित्र, कहा क्षम्य मतलब क्षमा करना, अपराध मतलब अपराध, बाल दोष गुण गणही मतलब गिनती न साधु, खर मतलब तीखा, कुठार मतलब फरसा में, अकरुण मतलब जिसमें दया और करुणा ना हो, कोही मतलब क्रोध, आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मतलब गुरु का दुश्मन। तो यहाँ पर परशुराम जी को गुस्से में देखते हुए विश्वामित्र जी आगे बढ़कर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए इसको, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चे के दोष को गिनते ही नहीं है, गिनती ही नहीं करते हैं। विश्वामित्र की बातें सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा क्रोधी हूँ, मैं दया और करुणा नहीं करता हूँ, अपना तीखा फरसा दिखाते हुए कहते, क्योंकि उनका जो फरसा था वो काफी ज्यादा तीखा था, काफी ज्यादा तेज था, धारदार था। तो अपने फरसा दिखाते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं किसी पे दया नहीं करता हूँ, ना ही करुणा करता हूँ, मैं तो काफी ज्यादा क्रोधी हूँ, और ये तो गुरु का दुश्मन है। कौन गुरु का दुश्मन है? लक्ष्मण। इसको तो और मैं क्षमा नहीं करूंगा। आगे कहते हैं, उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम थोड़े। तो पहले इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सील मतलब स्वभाव, काटी मतलब काट, कुठार मतलब फरसा, कठोरे मतलब कठोर, गुरही मतलब गुरु के, उरी मतलब ऋण से मुक्त, श्रम थोड़े मतलब थोड़े परिश्रम से। तो यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे स्वभाव के कारण आज ये जो लड़का उत्तर दे रहा है उसको मैं छोड़ रहा हूँ बिना मारे।
नहीं तो ये मेरा कठोर फरसा आज इसे काट ही डालता और गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में इसको मुक्त कर देता। आगे विश्वामित्र जी कहते हैं, गाधी सुनो का हृदय हसी, मुनि ही हरिय सूझ, अयमय खार न उखमय, अजू न बुझ अबूझ। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गाधी सुनो मतलब गाधी के पुत्र विश्वामित्र का हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे, हरिहरे मतलब हरा ही हरा, सूझ मतलब सूझना, अमय, अमय मतलब लोहे का बना हुआ, खार मतलब तलवार, उखमय गन्ने से बनी हुई, अजो मतलब अब भी, न बूझ मतलब समझ, अबुझ मतलब अज्ञानी। तो परशुराम की बातों को सुनते हुए विश्वामित्र मन ही मन हंसने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि जो परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब उनके चारों तरफ खुद का जीत ही दिखाई देता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उनको सिर्फ यही सूझ रहा है। उसके आगे राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। उनको तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों बालक है वो लोहे के बने हुए तलवार है, गन्ने के रस के जैसी नहीं है जो मुंह में लेते ही वो घुल जाए। यानी राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर वो बहुत पराक्रमी योद्धा है। तो यहाँ पर विश्वामित्र मन ही मन ये सब सोचकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। आगे की पंक्ति में दिया हुआ है कि कहियो लखन मुनि सिलो तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिते उरिन भय निके, गुर रिन्नु रहा सोचू बर जी के। तो फर्स्ट इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सिलु मतलब शांत स्वभाव का, विदित मतलब सबको पता है, उरिन मतलब ऋण मुक्त, भय मतलब हो गया, निके मतलब भली प्रकार, गुरी ऋणु मतलब गुरु का ऋण, सोचो मतलब चिंता, बर मतलब बड़ी, जी के मतलब हृदय। तो परशुराम जी के गुस्से भरी बातों को सुनते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो स्वभाव है वो पूरा संसार जानता है, पूरा संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी माता पिता के ऋण चुकाने वाली बात कर रहे हैं। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार परशुराम जी अपने पिता के कहने पर अपनी माता का हत्या कर दिए थे और बाद में फिर वरदान में अपने पिता से अपनी माता का जीवन वापस ले लिए थे। तो परशुराम जी तो पहले अपने माता पिता को मार के अपने ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अब वो गुरु के ऋण से मुक्त होने की चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियों में कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज पर बाढ़ा, अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। इसके ऊपर हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सो मतलब वह, जनु मतलब मानो, हमारे ही मतलब हमारे, बाढ़ा मतलब डालना, बढ़ बाढ़ा मतलब बढ़ गया होगा, आनिए मतलब बुलाना, व्यवहारिया बोली मतलब हिसाब लगाने वाले, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो जब परशुराम जी बोले थे लक्ष्मण जी से कि मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा, तो वो इसलिए कहे थे क्योंकि वो जो धनुष था वो शिव का था और शिव परशुराम जी के गुरु थे। तो उनके गुरु का धनुष अगर किसी ने तोड़ा है तो उनका मृत्यु करके वो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो परशुराम जी ने ऐसा कहा था। इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मेरा वध करके ये गुरु ऋण मेरे सर पर नहीं डालिए, ये आपके ऊपर ही रहने दीजिए। और इतना दिन हो गया होगा, इसका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, अब तो हिसाब करने वाले को भी बुलाना पड़ेगा और जितना हिसाब हुआ रहेगा मैं उतना थैली खोल के दे दूंगा। इस तरह से फिर से वो व्यंग करते हुए, मजाक उड़ाते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं। आगे कहते हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर कुठार मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया था, फरसा। सुधारा मतलब संभाल, पुकारा मतलब बढ़ गया होगा। भृगुबर, तो फिर से भृगु वर्ड यूज हुआ तो किसके लिए यूज हुआ है? परशुराम से हुआ। परसु मतलब फरसा, देखु बाही मोही मतलब मुझे, विप्र मतलब ब्राह्मण, बिचारी मतलब समझकर, नृपदोही मतलब राजा के दुश्मन। इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण की कड़वी बातें सुनकर परशुराम फरसा उठाते हुए लक्ष्मण की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और वहां पर मौजूद जितनी भी जनता थी सभी लोग हाय हाय करने लग जाते हैं, वो डर जाते हैं। इसी पर लक्ष्मण जी फिर बोलने लग जाते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण फिर से परशुराम को ताने देते हुए कहने लगते हैं। आगे के पंक्ति में कह रहे हैं, मिले न कबू सुबट रन गाढ़े, द्विविजेता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सहनीय लखन निवारे। इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कबू मतलब कभी, सुभट मतलब बड़े योद्धा, रणगाढ़े मतलब रणभूमि, द्विविजेता मतलब ब्राह्मण, घरई मतलब घर, बाढ़े मतलब फलना, सही नहीं मतलब आंखों से, निवारे मतलब मना किया। जब लक्ष्मण जी कहते हैं आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं क्या?
हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर पे अपनी वीरता के कारण फूले-फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन सुनकर सभा के उपस्थित सभी लोग ये अनुचित है, ये गलत है कह के पुकारने लग जाते हैं। और ये सब देखकर जो श्री राम थे, वो लक्ष्मण जी को अपने आँखों के इशारे से रोक देते हैं। ठीक है? आगे कहते हैं, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सरिस मतलब सम्मान, भृगुबर कोपी मतलब परशुराम जी का क्रोध, कृषाणु मतलब आग, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु मतलब श्री रामचंद्र। इन दो पंक्तियों में कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मण की कड़वी बातें थी वो ठीक उसी प्रकार काम कर रही थी जिस प्रकार आग में आहुति दिया जाता है। लक्ष्मण की कड़वी बातें सुनकर परशुराम काफी ज्यादा क्रोधित हो गए थे, गुस्से हो गए थे। और परशुराम के इसी क्रोध को देखते हुए जो रघुकुल थे श्री रामचंद्र थे वो काफी विनम्र भाव से, काफी शांत भाव से वो उनसे बोलने लग जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आग को शांत करने के लिए जल की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार परशुराम के क्रोध को, गुस्से को शांत करने के लिए श्री राम ने काफी मीठे वचनों से शांत भाव से इस गुस्से को शांत कर दिया, उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश की। और इसी के साथ राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। ये तो अवध भाषा में लिखा गया इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन वर्ड मीनिंग के साथ ये काफी इजी हो जाता है समझने में। इसलिए आप इसको वर्ड मीनिंग को थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगर आपका इसका वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा, आपको इसका वर्ड मीनिंग पता होगा, तो आप इजिली सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे और इसका आंसर इजिली आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो बीच के एनसीईआरटी आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और हिंदी के चैप्टर 1 सूरदास के पद के इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए राइट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।